हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे कमेंट में पूछा गया था। और किसी ने मुझसे पूछा था कि कैसे हम अपनी लेटेस्ट डेट की मैक्सिमम सेल्स को फाइंड आउट करें सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले से। तो और इस टास्क को डायनामिक बनाना है कि जब भी मैं अपना डेटा ऑटोमेटिक अपडेट करूँगी तो वो काम कैसे हो सकता है फॉर्मूले के थ्रू। तो आज इस वीडियो में मैं वही चीज़ आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो अगर आपके पास भी डेट रिलेटेड काम रहता है तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम का फॉर्मूला साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। और एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से मैंने क्लियर तरीके से समझाया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको उसका लॉजिक सीखना है, ताकि आप अपने आप से नेक्स्ट टाइम उसको लगा पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपनी फॉर्मूले की तरफ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आप ही लोगों के लिए नए नए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके आती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक रख दीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपको भी लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, इसमें मुझे अपनी मैक्सिमम सेल्स निकालनी है अपनी। तो ये 1 महीने का डेटा है जिसमें मैं निकालना चाहती हूँ मैक्सिमम सेल्स। तो मैक्सिमम सेल्स के लिए हम लोग कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोगों को सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है मैक्स का, उससे हम अपनी मैक्सिमम सेल्स अमाउंट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। तो मेरी अगर मैक्सिमम सेल्स देखी जाए तो 188 है मैक्सिमम सेल्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मुझे यहाँ निकालनी है मेरी सबसे लेटेस्ट डेट। तो अब लेटेस्ट डेट निकालने के लिए कि सबसे ज़्यादा नई डेट की एंट्री कौन सी है, तो यहाँ पे हम मैक्स डेट के लिए भी लगा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम डेट कॉलम पे लगाती हूँ तो क्या ये डेट कॉलम में से मुझे मेरी लेटेस्ट डेट देगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट्स को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। सो गाइस, फाइनली इसने मुझे मेरे डेटा की मैक्सिमम डेट भी दे दी है। अब मैक्सिमम डेट हमारी क्या है? 9 अप्रैल 2021। अब यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले उसका हम लॉजिक सीखेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9/4/21 की, 9 अप्रैल 21 की 1, 2, 3 ट्रांजैक्शंस हैं। अब आउट ऑफ 3 ट्रांजैक्शंस मैं जानना चाहती हूँ जो मेरी लेटेस्ट डेट है उसकी मैक्सिमम सेल्स कितनी है। अब वो तो ऑल ओवर मैक्सिमम सेल्स हमारी 188 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे एक डेट मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं इसे 10 तारीख कर दूंगी तो वो यहाँ पे 188 ही दिखाएगा। ठीक है, अब मुझे 9 तारीख की सेल्स में से सबसे मैक्सिमम सेल्स चाहिए। इट मीन्स जो भी आपकी एंट्रीज में सबसे हाईएस्ट डेट है, लेटेस्ट न्यू डेट है, उसकी मुझे मैक्सिमम सेल्स चाहिए उनमें से। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे पास यहाँ मैक्सिमम डेट भी है। अब इसमें से मैक्सिमम डेट अगर मैं 10 तारीख कर दूँ, सपोज़ मैंने यहाँ 10 अप्रैल 2021 कर दिया और इसकी सेल्स मैंने यहाँ पे 100 रखी, तो मैक्सिमम डेट तो ये है, लेकिन मैक्सिमम सेल्स मेरी कितनी है? 188। तो मुझे अपनी लेटेस्ट डेट की जो मैक्सिमम सेल्स है वो चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे 10 तारीख कर दूँ, अब 10 तारीख में भी अगेन मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर देती हूँ। मैं यहाँ 10 तारीख की सेल्स में कर देती हूँ 177। अब यहाँ 10 तारीख तो मेरी मैक्सिमम डेट है, बट 177 तो यहाँ नहीं आया, बिकॉज मैक्सिमम सेल्स तो मेरी 188 ही है ना। डेटा में मेरी सेल्स तो 188 है, लेकिन यहाँ जो मुझे आउटपुट चाहिए वो आउटपुट चाहिए 177, कि मेरी 10 तारीख की मैक्सिमम डेट की जो सेल्स है वो 177 है, जो लास्ट डेट की हमने हाईएस्ट सेल की है। तो वो कैसे सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम, तो वो अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ हमें 2 फॉर्मूलेस का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो यहाँ वो 2 फॉर्मूलेस कौन से यूज़ करने हैं? सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मैक्स इफ्स। मैक्स इफ्स में सबसे पहले वो आपसे पूछता है मैक्सिमम रेंज, कि आपको किस रेंज में से मैक्स निकालना है। तो मुझे मैक्सिमम निकालना है अपनी सेल्स में से, कॉमा। अब वो पूछ रहा है आपसे नेक्स्ट, आपका रेंज कौन सा है जिसमें से आप कोई अपनी कंडीशन बताने वाले हो। तो मेरी जो कंडीशन है वो मेरी डेट्स की है कि हमारी लेटेस्ट डेट होनी चाहिए।
तो यहाँ पे लास्ट डेट जो मेरी है वो 10 अप्रैल है, मुझे 10 अप्रैल की काउंट करनी है। तो अब यहाँ क्राइटेरिया रेंज रहेगी मेरी डेट, क्योंकि मुझे मेरी रेंज जो है वो डेट में से ही चूज़ करना है। गाइज, अगर आपने मेरे सम इफ्स, काउंट इफ्स के फॉर्मूलेस की वीडियो वॉच नहीं की है तो सबसे पहले जाके आप वो वाली वीडियोस को वॉच करें। इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से हम ये कंडीशन वाले, क्राइटेरिया वाले फॉर्मूलेस को यूज़ करते हैं। आपको मैं आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अब यहाँ पे हमें लगाना है कॉमा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि डेट्स वाले कॉलम में से मुझे कौन सी कंडीशन ढूंढनी है। तो ज़रा अपने माइंड पे अगर हम लोग प्रेशर डालें तो हमें ढूंढनी है मैक्सिमम डेट, कि मेरी लेटेस्ट डेट मेरी क्राइटेरिया है। तो मैक्सिफ क्या करता है, आपको एक वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट करके देगा। अब यहाँ अगर मैं मैनुअली चूज़ करती हूँ इस वाले को कि 10 तारीख का मैक्सिमम सेल्स दे दे, तो मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहूँगी, दैट इज़ 177, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारी डेट की मैक्सिमम डेट निकाल रखी है। लेकिन अगर मुझे यहाँ ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी तो हमें क्या करना है, हमें इस G5 को रिप्लेस करना है। और किस फॉर्मूले से रिप्लेस करना है, हमें सिंपल यहाँ मैक्स का फॉर्मूला लगा देना है, जिससे हमारा ये 10 अप्रैल वाला आउटपुट आया था। तो यहाँ पे हम ले ले हैं मैक्स वाली इस रेंज में से मैक्सिमम डेट, और जो इस वाली रेंज का आउटपुट होगा अगर आप ध्यान से देखें तो वो होगा 10 अप्रैल। तो वो ऑटोमेटिक, जब भी आपके डेटा में कोई लेटेस्ट एंट्री होगी तो वो ऑटोमेटिक उस डेट का ही आपको लेटेस्ट डेट का मैक्सिमम सेल्स आपको देगा फॉर्मूला। अब हम इसका ब्रैकेट क्लोज करते हैं, हिट एंटर। नाउ लुक, अगर अब हम अपनी 11 तारीख किसी भी डेट को करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो इसका फाइनल आउटपुट है 56, बिकॉज 11 अप्रैल की एक ही एंट्री है। लेकिन अगर हम इस डेट को 10 की जगह 11 चेंज कर देते हैं, नाउ आउटपुट इज योर 100। इट मीन्स 11 अप्रैल की आपकी लेटेस्ट डेट है जिसकी मैक्सिमम सेल्स 100 है। तो इस तरीके से आप अपनी लास्ट डेट की मैक्सिमम सेल्स को फिगर आउट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।